सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान योग में डॉक्टर चार्ल्स ने मनोवैज्ञानिक फ्रायड वैज्ञानिक के कुछ कथनों को काटते हुए यह बताने का प्रयत्न किया गया कि मनुष्य के अंदर श्रेष्ठता एवं आदर्शता भीतर ही विद्यमान है और भीतर से ही व्यक्ति उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता को बढ़ा जाकर व्यक्ति स्वयं जितनी मात्रा में आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता को बढ़ाएगा उतना वह सुखी संतोष और आनंदित रहेगा। जीवन में आदर्शवादी एवं उत्कृष्टता होना अनिवार्य है। यदि इनका अभाव होगा तो व्यक्ति स्वाभाविक दुखी, निराश और हताश रहेगा। यह हमारे अंतःकरण में महान आकांक्षाएं एवं असीम संभावनाएं छिपी हुई, जिससे व्यक्ति स्वयं ही सुखी रह सकता और स्वयं ही दुखी हो सकता है। यह स्वयं के ऊपर निर्भर है। महान वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने यह बताने का प्रयत्न किया गया कि व्यक्ति की महान संपदा एवं शक्ति, महान सबसे बड़ी संपदा एवं शक्ति व्यक्ति की अपनी विचारणा है। विचारणा फ्रायड ने कहीं प्रयोग किए गए, रिसर्च किया गया और बताने का प्रयत्न किया गया कि व्यक्ति की विचारणा ही महान है, वही उसकी पावर है और वही उसकी शक्ति है। जिस व्यक्ति में विचार शक्ति का बल होगा वह व्यक्ति उतनी मात्रा में अपने आप को अनुकूल प्रतिकूल
लाभ या हानि को सहन करने की क्षमता रही। यदि व्यक्ति की विचार शक्ति में बल नहीं होगा तो व्यक्ति के पास संपदा, धन, वैभव, परिवार सब कुछ होने के उपरांत भी विचार शक्ति का बल नहीं होने के कारण दुखी, हताश और निराश है। विचारों में बल होगा तो व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति भी, अभावग्रस्त व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति भी आनंद, प्रफुल्लित और सुखी रह सकता है, स्वर्गीय जीवन जी सकता है। ये हमारे विचारणा का बल महान वैज्ञानिक फ्रायड का एक कथन है। गुरुदेव ने अध्यात्म को वैज्ञानिकवाद से जोड़कर हमें यह बताने का प्रयत्न किया गया कि अध्यात्म में विज्ञान की भी सहमति है। विज्ञान ने भी अपना अनुभव मानव के शरीर से निकलने वाले हार्मोन्स, विचारों, ग्रंथियों का प्रभाव पड़ने से व्यक्ति स्वतः ही ईश्वरीय सत्ता से, स्वयं के शरीर से विचारणा या भावना निकालकर व्यक्ति स्वयं लाभान्वित होगा और दूसरों को भी लाभान्वित कर सकता है। विचार, गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान, विचारणा में बल होना जरूरी है। यदि व्यक्ति को जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना तो विचारों में बल, यह ध्यान योग के माध्यम से कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। जॉनसन यो डेडी श्रियर ने कुछ प्रयोग हुए हैं शिकागो में 1962 की घटनाएं गुरुदेव ने बताई। डेडी श्रियर जब किसी चीज को ध्यान लगाते थे तो स्वयं डेडी श्रियर स्वयं न दिखते हुए उनकी विचारणा से, जो कल्पना से जो चित्र बनाया जाता था वही उसके कैमरे में कैद होता था। जॉनसन जैसे ही कैमरे का बटन ऑन करते वैसे ही डेडी श्रियर उनको उस कैमरे में नहीं दिखते, जबकि ध्यान स्वयं कर रहे। कुछ प्रयोग हुए जैसे घोड़े का ध्यान कर रहे तो डेडी श्रियर के जगह घोड़े का चित्र दिखता है। जैसी उनकी मनोभाव में विचारणा होती उस प्रकार का चित्र कैमरे द्वारा लिया जाता है। 1962 की घटना बताई। शिकागो दुरुस्त होने के बाद में भी कुछ और 1962 की घटना बताई गई। विचारणा या उनको विचारों को केंद्रित, निगृहित, एकीकरण करने पे वो भाव और विचारणाओं से व्यक्ति उसी प्रकार का चित्र बना लेता है।
अमेरिका की दूरी होते हुए भी उन्हें भारत के लाल किले के चित्रण के बारे में उन्हें पूछा गया। उसी प्रकार फतेहपुर की सीकरी मस्जिद के मुख्य द्वार के बारे में भी उनसे बताने का कहा गया। तो वो अपने ध्यान के माध्यम से वहाँ जो घटनाक्रम उसको बताने लगा, वो उनके कैमरे में कैद हो गया। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास भारत की भौगोलिक स्थिति में अमेरिका में बैठा हुआ डी.डी. शियर ने ध्यान के माध्यम से वही उसको चित्रांकन उसके कैमरे में कैद हो गया। जब उन्होंने कुछ अपने ग्रंथों में लिखा तो उसका वहाँ के युवकों ने उनका उपहास उड़ाया गया, मजाक बनाया गया। जब 1968 में जब उनकी किताब में लिखा गया और जब उसका जो कैमरे में कैद हुआ उसकी खोज की गई, तो जिस समय कैमरे में कैद हुआ वही की वही घटना यहाँ पे बताई गई। डी.डी. शियर अपने विचारों को निगृहित करना। आज हमारे भारत में यही स्थिति है कि शिक्षित नौजवान ध्यान योगी ध्यान को एक मजाक समझते हैं, उपहास उड़ाते हैं, जबकि ध्यान हमारे ऋषि, हमारे मुनि, वैज्ञानिकों ने तर्क वितर्क एवं खोज करके ध्यान के माध्यम से विचारों को कैसे निगृहित करके कैसे लाभान्वित हो सके, गुरुदेव ने यह बताने का प्रयत्न किया गया कि ध्यान योग पद्धति को का कैसा स्वरूप होना चाहिए। योग के बारे में भी एक विडंबना ही कहो, उसको भी एक योगी को मजाक बनाते रहते हैं। भारत योग गुरु रहा, योग का आविष्कार करता भारत ही रहा, और योग के बारे में भारत ही जानता है। योग का तात्पर्य क्या है, योग से कैसे लाभान्वित है, यह प्रथा और प्रचलन हो रही कि योग मात्र एक कसरत। भाई बहनों, गुरुदेव ने यह बताने का प्रयत्न किया कि योग विद्या की कला भारत को जानना चाहिए, और भारत क्यों कि भारत ही उसका योग का आविष्कार करता है, और आविष्कार करता होने के नाते योग की विद्या भी, योग का सही स्वरूप भारत ही प्रस्तुत करेगा और भारत को ही प्रस्तुत करना होगा। योग हमें वियोग चीज से योग कराता है। योग हमारी चेतना का परम चेतना से मिलान करता है। योग हमारी बिछड़ी हुई चीज को एकीकरण करता है। योग हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। योग हमारे
लघु को विभु में, वेष्टि से समष्टि में, नर से नारायण में, प्रकृति से पुरुष में, ये जोड़ने की कला योग है। और योग का सही प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करना होगा। ये कौन कह रहा? ये भाई बहनों, ये मैं कह रहा हूँ, ये गुरुदेव कह रहे। मैं मात्र गुरुदेव के लिखे गए शब्दों का उच्चारण मात्र कर रहा हूँ, एक माध्यम में हूँ। ये गुरुदेव के शब्द है, गुरुदेव की पीड़ा है। मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण गुरुदेव ने कल्पना की गई विचार क्रांति के बल पे ही। विचार क्रांति, मानव में विचारों का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन होने पे ही मानव में देव प्रवृत्ति, सत्य प्रवृत्ति का उदय विचारों के ऊपर, सद्विचारों का उदय होने हेतु हमें गुरुदेव के साहित्यों पे गहन चिंतन करना होगा। स्वाध्याय हमारा ध्यान योग का कर्म बनता है। स्वाध्याय, गुरुदेव ने स्वाध्याय के ऊपर जोर दिया। स्वाध्याय किए बिना हमारे अध्यात्म के स्वरूप को प्रस्तुतिकरण हम सही करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि समाज अज्ञानता के अभाव में दुष्प्रवृत्तियों की पोटली लेकर घूम रहा। दुष्प्रवृत्तियों की कारण अज्ञानता, अभाव तो हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि आज की स्थिति में सभी तरह से संपदावान व्यक्ति, धनवान, वैभवशाली होते जा रहे दिन पे दिन, किंतु अज्ञानता का अभाव है। और अज्ञानता का अभाव की दूरी तभी घटेगी जब हम हमारे गुरुदेव के साहित्यों का अध्ययन करें, उस पर मनन करें, और हमारे सही प्रस्तुतिकरण यदि हमने हमारे गुरुदेव के विचारों को प्रस्तुतिकरण सही करने का प्रयत्न किया, तो निश्चित ही विचारों में परिवर्तन होगा। वियोग की चीज को जोड़ने का नाम योग है, ना कि एक योग व्यायाम को ही हमने योग मान लिया, यह हमारी नादानी होगी, यह हमारी बेवकूफी होगी। योग गुरुदेव ने उच्च स्थिति साधना में 2 कदम लेफ्ट और राइट का बताएगा। लेफ्ट और राइट चलना पड़ेगा। तप और योग, ये दो उच्च स्थिति हमने योग कसरत को योग मान लिया। भाई बहनों, ध्यान योग के माध्यम से हम उस दिव्य ईश्वर की दिव्य शक्तियों से तादात्म्यता स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। संभावना है। यदि हम प्रयत्न करेंगे तो संभवतः हमारी मार्ग सत्ता हमारे
को प्रेरणा देती रहेगी। और योग में भाव विचारणा की भूमिका बनाए बिना योग संभव नहीं है। योग में कल्पना, चित्र और भावना, उनकी रसभूति योग साधना व्यक्ति को महान शिखर पे पहुंचाने का, उस परम सत्ता की दिव्य शक्तियों से परिचय कराती है। हमारा स्वयं का कि मैं क्या हूं। मैं शरीर नहीं, आत्मा। यह हमारे आत्मा का बोध कराता ध्यान योग हमारी आत्मा का बोध कराएगा, साथ साथ में संसार का, उस परमपिता परमेश्वर का भी अनुभूति कराएगा। ध्यान योग के माध्यम से ही ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी सभी ध्यान में मग्न रहते। सोमपान का परिपान करते रहते ध्यान योग के माध्यम से। भाव संवेदना में डूबे रहते। वैज्ञानिकों ने भी ध्यान योग के ऊपर ध्यान के माध्यम से कैसे दूर की चीजों को देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, पूर्व आभास, पूर्व जो आगामी समय में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की क्षमता ध्यान योग के माध्यम से संभावना बनती। इसलिए हमें ध्यान को प्राथमिकता देना चाहिए और ध्यान के लिए प्रयत्न करे बिना, तप करे बिना बिछड़ी हुई चीज को एकीकरण करना संभव नहीं है। ओम शांति शांति।